हेलो फ्रेंड्स, रामावतार एकेडमी में स्वागत है आपका। तो एनडीए मैथमेटिक्स की सीरीज़ में कल हमने 169 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज का क्वेश्चन है हमारा 170th। ठीक है, तो 170 से 172 ये लिंक्ड क्वेश्चन में है। तो 170 से 172 के लिए आपको एक गिवन इक्वेशन है यहाँ पे 16 साइन की पावर 5x इक्वल है p साइन 5x क्यू साइन 3x प्लस r साइन x। तो आपको p क्यू और r इनकी वैल्यू पूछेगा इनमें। तो बेसिकली इक्वेशन को नोट कर लेते हैं पहले। तो ये था 16 साइन की पावर 5x, 16 साइन की पावर 5x इक्वल है बच्चों p साइन 5x, p साइन 5x प्लस में क्यू साइन 3x, क्यू साइन 3x प्लस में आपका है r साइन x। ठीक है, r साइन x। तो सबसे पहले 16 साइन की पावर 5x को सोल्व करेंगे। तो 16 साइन की पावर 5x इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा, मान लीजिए 16 और साइन स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई में साइन x। तो ये बनेगा साइन स्क्वेयर x तो बन जाएगा आपका 1 माइनस में कोस स्क्वेयर x। ठीक है, और इसका स्क्वेयर चलेगा साथ में गुना में साइन x। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर x को आप 1 माइनस कोस स्क्वेयर x मत लिखिए, मैं कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे नोट कराता हूँ, उसके हिसाब से चलेंगे। भाई कोस 2x एक तो होता था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर x। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वेयर x की वैल्यू लूँगा तो क्या आएगा भाई, पहले तो 2 साइन स्क्वेयर x आप इधर ले आए, 2 साइन स्क्वेयर x, और कोस 2x को आप उधर ले जाएं तो 1 माइनस का कोस 2x। साइन स्क्वेयर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रखेंगे, हम अपने इस वैल्यू से जाएंगे। तो साइन स्क्वेयर x की जगह पे रखना पड़ेगा आपको 1 माइनस में कोस 2x डिवाइडेड बाई में 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 16, 2 का स्क्वायर तो नीचे 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 1 माइनस कोस, ये 16 है, 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस में कोस 2x का स्क्वायर, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 2x माइनस में 2 कोस 2x मल्टीप्लाई में साइन x चल रहा है आपका। 4 इसको काटेगा 4 जा पे, तो वैल्यू बनी ये 4, 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको कोस 2x की आइडेंटिटी ये भी याद है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1 होता है। ठीक है, अब मैं 1 उधर लेके जाऊंगा तो 2 कोस स्क्वायर x, ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस कोस 2x, और कोस स्क्वायर x की वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई में 2। तो अगर आप गौर कीजिए तो कोस स्क्वायर में एंगल x है तो उसका डबल यानी 2x बन जाता है। सिमिलरली अगर 2x होगा तो 4x बन जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू इतनी क्या बन जाएगी 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाई में 2 माइनस का 2 कोस 2x ऐसे कैसा रहेगा मल्टीप्लाई में साइन x। अब आप एलसीएम ले लीजिए 2 का, और एलसीएम लेने के बाद 2 बाहर भी आ जाएगा, तो मैंने बाहर भी लिख लिया साथ में, और ये वैल्यू बन जाएगी 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x माइनस का 2 टू जा 4 कोस 2x मल्टीप्लाई में चल रहा है बच्चों साइन x का। ये 2 इसको कट करेगा, और अब ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई भी होगा, तो मल्टीप्लाई और कर लिया मैंने यहीं पे। तो अंदर 2 जाने पर 4 प्लस 2 कोस 4x माइनस का 8 कोस 2x मल्टीप्लाई होगा ये पूरा साइन x से। अब मल्टीप्लाई खोल दीजिए साइन x से, तो ये वैल्यू बनेगी 4 साइन x प्लस का 2 साइन x प्लस का 2 कोस 4x मल्टीप्लाई में साइन x एंड माइनस 8 कोस 2x मल्टीप्लाई में साइन x। ठीक है, अब आपको स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम
इस बीच वाली वैल्यू को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है अब हमारे पास। रिजल्ट निकालना चाहते हैं हम, तो अब आगे चलेंगे। ये पूरी वैल्यू को, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू अभी तक सोल्व की हमने, इसको मैं यहाँ ऊपर ऐसे लिख रहा हूँ इधर। तो 4 sin x प्लस 2 sin x, ये तो बन जाएगा 6 sin x, प्लस में यहाँ पे 2 cos a sin b की आइडेंटिटी लगाऊंगा। तो 2 cos a sin b की आइडेंटिटी मैं इधर नोट करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटीज को साथ साथ याद करते हुए चलेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी होती चले हमारी, है ना। तो ये cos 2x sin x था यहाँ पे, ये sin x, ठीक है भाई। तो आइडेंटिटी कौन सी याद रखनी है आपको यहाँ पे अब, 2 cos a sin b की, ये आइडेंटिटी होती है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब हम, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी sin a प्लस बी, a है 4x, b है x, तो 4x प्लस x 5x, माइनस में sin a माइनस बी, 4x में से x जाएगा sin 3x, फिर माइनस का 8 cos 2x sin x है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा 4 मल्टीप्लाई 2 cos 2x मल्टीप्लाई में sin x। वापस से ये वाली आइडेंटिटी लगा दें 2 cos a sin b की, तो डाटा बनेगा अब आपका 6 sin x प्लस sin 5x माइनस sin 3x माइनस 4 ब्रैकेट में sin a प्लस बी यानी 2x और x 3x माइनस sin x, मल्टीप्लाई खोल दीजिए, तो 6 sin x प्लस sin 5x माइनस sin 3x और माइनस का 4 sin 3x माइनस माइनस प्लस 4 sin x, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 6 sin x और 4 sin x, ये तो बन गया 10 sin x, और sin 5x ऐसे कैसा, प्लस का sin 5x और माइनस का sin 3x माइनस का 4 sin 3x, ये बन जाएगा माइनस का 5 sin 3x, ठीक है भाई। तो वैल्यू मैं अब यहाँ पे डिनोट करा देता हूँ यहाँ पर। तो पहले cos 5 sin 5x है, तो sin 5x की वैल्यू लिख रही है, ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देता हूँ 1 इंटू में sin 5x, फिर sin 3x पे है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस का 5 sin 3x, फिर x की वैल्यू रखनी है प्लस में, ये बन जाएगा 10 इंटू में sin x, ठीक है। अब आपकी वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे स्पेस में लिख देता हूँ इधर करके, एक सेकंड हल्का सा स्पेस ले लेते हैं। चलिए, तो वैल्यू क्या बची आपकी अब यहाँ से, क्या क्या आ गई, p की वैल्यू कंपेयर करने पर 1 आ रही है, q की वैल्यू कंपेयर करने पर -5 आ रही है, और r की वैल्यू आ रही है 10। तो चलिए 1/17 में तो p की वैल्यू पूछी थी, p की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो p आएगा 1 यानी ऑप्शन ए। 172 171 पे और देखते हैं। तो 171 में q की वैल्यू पूछी है, q की वैल्यू आपकी आई है -5, तो ऑप्शन डी। एंड 172 में r की वैल्यू आई है 10, तो इसमें ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, 3 क्वेश्चन एक साथ है तो कैलकुलेशन ऑब्वियसली लेंथ मिलेगी। अब आ जाइए 173 पे, आपसे कह रहा है थीटा एक एंगल है पॉजिटिव, और गिवन है मतलब कुछ इस तरह से, इफ नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा, थीटा जो डिग्री है वो डिवाइड किया जाए उसके रेडियन से, तो इरेशनल नंबर 180/पाई रिजल्ट आएगा हमेशा। एंड जो डिग्री में है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसकी रेडियन वैल्यू से, तो रिजल्ट में आपका 125/9 आएगा, 125 पाई/9 आएगा। तो आपको पूछ रहा है वो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, तो ऑप्शन से जाना है आपको। तो बेसिकली मान लीजिए पहले मैंने ए लिया 30 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो भाई ऑप्शन ए से जा रहे हैं, थीटा 30 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन ये आ जाएगा 30 डिग्री गुना में पाई बटे में 180 डिग्री।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा जो डिग्री में वैल्यू है जैसे 30 डिग्री आप उसको उसकी रेडियन से भाग कर दीजिए, तो रेडियन से भाग करेंगे पाई और 180 ऊपर चला जाएगा। तो चेक करेंगे तो 180 बटे में पाई ही आ रहा है, वही ये कहना चाह रहा था। तो ये पहली स्टेटमेंट में था। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, अगर जो डिग्री की वैल्यू है उसको रेडियन वैल्यू से यानी इससे गुना कर दें तो 30 गुना में पाई बटे में 180, तो आना चाहिए वैल्यू के हिसाब से उसमें कहा है 125 पाई बटे में 9, 125 पाई बटे में 9 आना चाहिए। चेक करते हैं आता है क्या, 0 से 0, ये 2 0 मतलब ये तो 30, ये 0 से 0, ये 6 पे गया, ये 5 पे गया, 5 पाई आ रहा है ये तो, यानी इसके बराबर है ही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से गलत है, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा हमारा, तो ऑप्शन ए गलत है। ऐसे ऑप्शन बी सी और डी चेक करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन सी चेक करते हैं यहाँ से 50 डिग्री, तो थीटा है 50 डिग्री, 50 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो थीटा इन रेडियन ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन में 180। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट वो कह रहा है जो डिग्री की वैल्यू है उसको उसकी रेडियन से भाग कर दीजिए, तो 50 गुना पाई बटे 180, 180 ऊपर चला जाएगा, तो 180 बटे पाई, यानी ये पहली स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है जो डिग्री की वैल्यू है उसको उसके रेडियन से गुना कर दीजिए, 50 पाई बटे में 180, तो 125 बटे 9 आना चाहिए। चेक करते हैं, ये गया इस पे, और भाई ये भाग जा सकता है किसी से, 25 18, ठीक है, 5 3 15, ये नहीं जाएगा अब किसी से, है ना। तो दो से कर दीजिए, 2 नीम 18 और ये 25, 25 पंजे 125 बटे में 9 पाई, ये वैल्यू आ गई। दूसरी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी ऑप्शन सी से चलेंगे इसमें। इसी तरह से अगर आप बी चेक करोगे वो भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, तो 173 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ से दोस्तों। ठीक है भाई, आगे है फिर से डाटा लिंक्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन एक साथ करने हैं, 174 एंड 175। आपको वैल्यू गिवन है, अल्फा का रूट है गिवन इक्वेशन का, ये इक्वेशन है आपके पास, और अल्फा का कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया पाई/2 से पाई, ये पाई/2 और ये पाई, यानी कौन से कोऑर्डिनेट में हो गया, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव। ठीक है भाई, तो देखते हैं कौन सी वैल्यू टेंजेंट अल्फा और साइन टू अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट होती है चेक करते हैं। तो भाई ये वैल्यू है आपकी 25 कोस के थीटा, 25 कोस के थीटा प्लस 5 कोस थीटा, तो 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 5 कोस थीटा, माइनस में क्या है आपका 12, माइनस में है 12 इक्वल टू 0, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रखी भाई उसने। ठीक है, पाई/2 से पाई के लिए बोला हुआ है पहले से ही। तो अल्फा रूट है तो मैंने माना लेट अल्फा अगर रूट है तो थीटा की जगह पे अल्फा रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 25 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए, तो 25 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में इस 5 कोस अल्फा को दो टुकड़ों में बांटा मैंने, 20 कोस अल्फा माइनस में 15 कोस अल्फा माइनस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से तो 5 कोस अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा 5 कोस अल्फा प्लस का 4, और इन दोनों में से आप माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 5 कोस अल्फा और ये प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से फैक्टर बने 5 कोस अल्फा माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 कोस अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, मतलब 5 कोस अल्फा माइनस 3 बराबर 0 रखूँगा या 5 कोस अल्फा प्लस 4 बराबर 0 रखूँगा। तो भाई यहाँ से 5 कोस अल्फा बराबर 3 और कोस अल्फा आ रहा है 3/5, यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/5, और अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहा है तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, यानी ये वैल्यू नेग्लेक्टेड, कोस अल्फा की वैल्यू -4/5 रहेगी, तो कोस अल्फा क्या रहेगा -4/5। यहीं से साइन अल्फा और निकाल लीजिए आप,
तो साइन एल्फा भाई थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे ही पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में कोस स्क्वायर एल्फा से। तो ये वैल्यू बनेगी 1 माइनस में कोस स्क्वायर एल्फा -4/5 का स्क्वायर 16/25। एलसीएम लेंगे 25 9 3/5 आ जाएगा साइन एल्फा। तो कोस एल्फा माइनस का 4/5, साइन एल्फा 3/5। तो भाई आपको ये पूछा था 174 में टेंजेंट एल्फा और 175 में साइन 2 एल्फा। तो 174 में टेंजेंट एल्फा तो आएगा साइन एल्फा बटे में कोस एल्फा। तो साइन एल्फा की वैल्यू 3/5, कोस एल्फा की वैल्यू माइनस का 4/5, 5 से 5 कैंसिल यानी माइनस का 3/4। तो 174 का -3/4 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 175 में साइन 2 एल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो यहीं पे निकाल देते हैं। 175 में साइन 2 एल्फा आइडेंटिटी लगा देते हैं, 2 साइन एल्फा मल्टीप्लाई में कोस एल्फा। तो 2 साइन एल्फा की वैल्यू 3/5 मल्टीप्लाई कोस एल्फा की वैल्यू माइनस का 4/5। तो ये वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 माइनस का 24/25। तो -24/25 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 174 का ए हो गया, 175 का बी आ जाएगा। 176 पे चलते हैं। 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए इसी पेज को क्लियर कर लेते हैं, अगले बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो चलिए थोड़े से टाइम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी क्लासेज आपकी अच्छे से चल रही है ना, आपको भी काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा यहाँ से, हमें पता है। तो भाई चलो ठीक है, तो वैल्यू है 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम ये वाली लगाएंगे भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस साइन ए का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर है, फिर कोस ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर है, फिर प्लस का 2 गुना 1 माइनस साइन है तो माइनस का 2 साइन है, फिर ये साथ में बन जाएगा माइनस का 2 कोस है और 2 साइन है, कोस है साइन है, और अब बन जाएगा प्लस का 2 कोस है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये वाला 1 बन गया और एक 1 पहले से ही है, तो 1 + 1 2, और यहाँ पे अब है माइनस का 2 साइन है, और ये है आपका -2 साइन ए कोस ए प्लस का 2 कोस ए। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस का साइन ए, फिर माइनस के इन दोनों में से 2 कोस ए कॉमन ले लो, तो 2 कोस ए प्लस का और ये प्लस का साइन ए। ठीक है भाई, 2 कोस ए कॉमन लिया था तो माइनस साइन ए, और एक सेकेंड प्लस का 2 कोस ए कॉमन ले लो यहाँ से, 1 मिनट, 1 सेकेंड भाई, अभी पेन थोड़ा सा रफ नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, तो मैं बात कर रहा था +2 कोस ए कॉमन लेने की, तो +2 कोस ए ये तो बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बचा, फिर माइनस का 2 साइन ए बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 बाहर आ गया तो माइनस का साइन ए बचेगा। अब -1 माइनस साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में 2 प्लस में 2 कोस ए, इसमें से 2 बाहर ले लो तो ये बन जाएगा 2 1 माइनस में साइन ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस ए। ठीक है भाई, तो ये आपका 2 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कोस ए यानी ऑप्शन बी। तो 176 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा आपका। ठीक है, चलिए 176 पे चलते हैं। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा,
प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा। सिंप्लीफाई करना है आपको ये। तो नेक्स्ट बोर्ड और वैल्यू नोट करते हैं। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा, कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट थीटा, प्लस में चल रहा है भाई आपका साइन अपॉन 1 माइनस कोट, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोट थीटा। तो टेंजेंट कोट को साइन कोस में चेंज कर लो पहले। कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में वापस से साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, अपॉन में जो कोस थीटा ये ऊपर चला जाएगा, बाद में कोस स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा बन जाएगा। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, पहली वाली टर्म यानी ये तो ऐसे कैसी, कोस स्क्वायर अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस वाली वैल्यू में से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ। तो माइनस बाहर लेने पर कोस थीटा तो प्लस का बन जाएगा और साइन थीटा नेगेटिव का बन जाएगा। ऊपर साथ में साइन स्क्वायर चल ही रहा है आपका। अब ये वाला माइनस यहाँ आएगा और इस प्लस के साथ गुना होकर माइनस बना देगा टर्म को, यानी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर तो बन जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करेगी, डाटा बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा 177 में कोस प्लस साइन, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए 178 इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा देता हूँ मैं पहले ही। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हर टाइप के कंपटीशन एग्जाम में। आप एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हो या आईएएस का कोई और एग्ज़ाम देते हो, यूपीएससी का कोई भी लेवल का एग्ज़ाम है आपका, जैसे एनडी तो है ही आपका, बाकी और कोई भी एग्ज़ाम आप स्टार्ट करते हो किसी भी कंपटीशन का इंडिया में, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको साइन स्क्वायर 5, 10, 15, 20 प्लस में साइन स्क्वायर 90 इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नया बोर्ड, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो वैल्यू देखो, नोट कराता हूँ मैं आपको बोला गया है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 20 डिग्री, प्लस ऐसे चलता जाएगा ये भाई, और कहाँ तक जाएगा ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री का, 5 डिग्री बढ़ता हुआ 90 डिग्री तक जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि इन चारों को तो ऐसे कैसा रखा, तो मैंने कहा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री और साइन स्क्वायर 20 डिग्री, प्लस ऐसे चलता जा रहा है। मैंने माना वो मान लीजिए कहीं अब 85 से शुरू हो रहा है भाई, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, और 70 से स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि कुछ वैल्यू दिखानी है ना आपको, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, बार बार कौन कौन चेंज करेगा वैल्यू को। तो ये है आपका साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब मैं इन चारों वैल्यू को फिर से ऐसे कैसा रख रहा हूँ, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री
प्लस में साइन स्क्वेयर 20 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस। इसको आप चेंज करोगे ना तो मतलब कुछ ऐसे है ये साइन। मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, फिर सीधा रख दूंगा मैं। साइन स्क्वेयर 70 डिग्री की बात हो रही है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा साइन 70 डिग्री का होल स्क्वेयर, और फिर साइन 90 माइनस 20 का होल स्क्वेयर। ठीक है, सेम वैल्यू है ना, साइन 90 माइनस एंगल कोस एंगल और स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 20 डिग्री। तो ये वैल्यू है आपकी कोस स्क्वेयर 20 डिग्री, ये बन जाएगी फिर आपकी ऐसे ही कोस स्क्वेयर 15 डिग्री, और साइन स्क्वेयर 80 बन जाएगी कोस स्क्वेयर 20 डिग्री, और ये वैल्यू बन जाएगी कोस स्क्वेयर 5 डिग्री, और साइन 90 1 का स्क्वेयर 1। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वेयर 20 प्लस कोस स्क्वेयर 20 1 बन जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वेयर 15 कोस स्क्वेयर 15 1 बन जाएगा। साइन स्क्वेयर 10 प्लस कोस स्क्वेयर 10, ठीक है, ये 10 आएगा यहाँ, प्लस कोस स्क्वेयर 10 ये 1 बन जाएगा, और साइन की पावर 5 थीटा और कोस की पावर 5 थीटा ये भी 1 बन जाएगा। तो इस तरह से 1 1 1 चलता चलेगा आपका, और ये कब तक चलेगा मैं वापस से आपको डिनोट कराता हूँ। ठीक है, और देखिए थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं, हम इसको स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे। तो मैं यहाँ पर बाकी की सारी वैल्यू खोल रहा हूँ, यानी ये क्वेश्चन ऐसे था कुछ, साइन स्क्वेयर 5 डिग्री प्लस गौर से देखते रहिएगा भाई, ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 10 डिग्री 15 डिग्री, मैं मतलब सारी 90 तक की लिख के दिखा रहा हूँ, 15 डिग्री, और फिर 20 डिग्री, फिर उसके बाद 25 डिग्री, फिर 30 डिग्री, साइन स्क्वेयर 30 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वेयर 35 डिग्री, फिर 40 डिग्री बन जाएगा, फिर उसके बाद 45 डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद 45 के बाद साइन 50 डिग्री, फिर उसके बाद 55 डिग्री, एंड प्लस में साइन स्क्वेयर 60 डिग्री, साइन स्क्वेयर 65 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वेयर 65 के बाद 70 डिग्री, 75 डिग्री, प्लस में 80 डिग्री, 85 डिग्री, और लास्ट में 85 डिग्री के बाद 90 डिग्री। ये टर्म है यहाँ तक आपकी। तो यहाँ से देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पे कहा कि साइन स्क्वेयर 5, और भाई ये साइन स्क्वेयर को 20 में बदल दिया था, साइन स्क्वेयर 70 को कोस स्क्वेयर 20 में बदल दिया था, तो साइन स्क्वेयर 5 और 90, 5 डिग्री में क्या जोड़े 90 बने 85, तो ये यानी ये दोनों मिलकर 1 बना रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर साइन स्क्वेयर 20 और साइन स्क्वेयर 80 मिलकर 1 बनाएंगे, ये भी 1 बना रहे हैं, 15 और 75, साइन स्क्वेयर 20 ऐसे 70 डिग्री तक ये 1 बना रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिनोट कराता हूँ भाई, ठीक है, वैल्यू को गौर से देखना। ये साइन स्क्वेयर 5 डिग्री क्या जोड़ो 90 बने 85, तो 85 ये रहा, यानी ये दोनों मिलकर 1 बनाएंगे, एक 1 आया। आगे साइन स्क्वेयर 10 और 80 ये रहा, ये दोनों मिलकर 1 बनाएंगे क्योंकि ये कोस में चेंज हो जाएगा। 15 75 1, 20 70 1, 25 65 1, 30 60 1, 35 55 1, 40 50 1। 45 डिग्री की नहीं है किसी के साथ, तो साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर भी चल रहा है, और साइन स्क्वायर 90 पहले से ही 1 है। तो ये कितना बना 3 3 6 और 2 8 बन गया ये, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बन जाएगा 1। एलसीएम लेंगे 2, 16 + 1 + 2 17 2 19/2। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या आंसर हो रहा है, 19/2 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से प्रोसीड होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आप ये सोच रहे कि सर बार बार ऐसे ही करके देखना है, नहीं, आप अगर ऐसे कुछ 10-15 क्वेश्चन की वैल्यू करोगे
तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई 45 45 90 होता ना, तो 45 45 90 होता, यानी 45 से पहले के जितने हैं वो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टाइम्स तो आपका 1 आता। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद 45 की वैल्यू सोल्व कर दी और जो साइन 90 है उसकी वैल्यू सोल्व कर दी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है भाई। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें, कोई डाउट आए तो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं 179th। 179th में आपको साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a अपॉन साइन ए, कोस क्यूब ए माइनस कोस 3 अपॉन कोस ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए भाई, ठीक है, नया बोर्ड पिकअप कर लेते हैं इस केस में और क्वेश्चन को फिर से वापस लिखते हैं। ये है साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a, तो साइन क्यूब ए प्लस में साइन 3a अपॉन में चल रहा है साइन ए, प्लस फिर है कोस क्यूब ए माइनस कोस 3a, कोस क्यूब ए माइनस कोस 3a अपॉन में है बेटा ये कोस ए, ठीक है, कोस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो साइन 3 और कोस 3 की आइडेंटिटी देखिए क्या होती है। साइन 3 होता है आपका 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए, और कोस 3 की वैल्यू होती है बच्चों 4 कोस क्यूब ए माइनस का 3 कोस ए। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो भाई साइन क्यूब ए ऐसे कैसा, साइन 3a की जगह पे बन जाएगा 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए, अपॉन में चल रहा है बच्चों साइन ए, प्लस में कोस क्यूब ए माइनस कोस 3a की आइडेंटिटी ये रही, और माइनस साइन भी चेंज करेगा इसका, तो ये बन जाएगा माइनस का 4 कोस क्यूब ए माइनस माइनस प्लस 3 कोस ए। सबको डिवाइड करना है कोस ए से, तो साइन ए से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस का 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए, प्लस में कोस ए से डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर ए, माइनस का 4 कोस स्क्वायर ए प्लस का 3, ठीक है। तो साइन क्यूब ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 3, इस वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से माइनस का 4 बाहर ले लो, तो अंदर बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये वापस से 1 बन जाएगा। तो 3 3 6 और 1 7 माइनस 4 यानी 3। तो ऑप्शन आपका बनेगा डी, ऑप्शन डी से चलेंगे 179th में, डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। 180th में आपको साइन एक्स प्लस साइन वाई ए दे दिया, कोस एक्स प्लस कोस वाई बी दे दिया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए भाई इसको भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो वैल्यू है आपके पास साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू ए, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी वैल्यू थी कोस एक्स प्लस कोस वाई बराबर बी, कोस एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टू बी, ये है सेकेंड इक्वेशन बेटा। और आपसे पूछ रहा है टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी जो कि होगी आपकी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई कोस सी माइनस डी बाई 2, तो ये बन जाएगा आपका इधर 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू ए, मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी की आइडेंटिटी, कोस सी प्लस कोस डी, ये होता है आपका 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई कोस सी माइनस डी बाई 2,
तो ये बनेगा आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और मल्टीप्लाई cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है भाई, बराबर b। ये इक्वेशन 4th है मान लीजिए। अब मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया 4th इक्वेशन से। आप डिवाइड कराओगे ना भाई तो 2 से 2 कट जाएगा और cos x माइनस वाई बाई 2 से cos x माइनस वाई बाई 2 कटेगा, यानी वैल्यू बनेगी आपकी साइन x प्लस वाई बाई 2 अपॉन में cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू a बाई बी, ठीक है, a बाई बी बनेगा आपका, यानी यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी टेंजेंट x प्लस वाई बाई 2 बराबर में a बाई बी। मान लीजिए इक्वेशन 5th है आपकी, 5th इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, साथ ही मैं यहाँ पे वैल्यू वापस से करवा रहा हूँ, तो इसको हम हटा लेते हैं। अब ये वैल्यू काम की नहीं क्योंकि हमने टेंजेंट x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू ले ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में उस अरेंजमेंट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, काफ़ी टाइम ले लेता है ये। तो हाँ, तो भाई मैं कर रहा था यहाँ पे कि थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए फोर्थ इक्वेशन से, फोर्थ इक्वेशन के स्क्वायर से। थर्ड का स्क्वायर करोगे ना आप तो ये बनेगा ऊपर 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू a स्क्वायर, और डिवाइड करोगे इधर तो ये बनेगा 4 एंड ये बन जाएगा कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ पे 4 से 4 जाएगा, ठीक है, और कोस के से ये कोस स्क्वायर कटेगा, यानी वापस से बनेगा अब आपका टेंजेंट स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ये वैल्यू बन गई आपकी, ठीक है। इसके आगे अब आपको वेरीफाई कराना है। हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे थे ना, तो ये अरे ये टेंजेंट x प्लस वाई बाई 2 आ गया था, हमें x माइनस वाई में चाहिए था। तो भाई आप इसको ऐसे करो, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया अब हमारा। एक सेकेंड, इसको मैं वापस से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस करना था, डिवाइड कर दिया गलती से जल्दबाजी में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे प्लस करना है भैया आपको, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, थर्ड और फोर्थ का स्क्वायर प्लस करना है। इसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2, और इसी में इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और इक्वल चलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से 4 और कोस स्क्वायर x माइनस 1 वाई बाई 2 कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन ले लो तो बन जाएगा ये 4 कोस स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस वाई बाई 2। यहाँ से तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और इधर से बचेगा दोस्तों कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। x प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू 1, तो यानी यहाँ से आएगा आपका 4 कोस स्क्वायर, ठीक है, 4 कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, तो इधर बनेगा भाई आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 4, और अगर मैं इसको सीकेंट स्क्वायर में बदलना चाहूँ तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये बन जाएगा 4 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कोस स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली।
अब सीकेंट स्क्वायर की आ गई आपके पास, हमें तो टेंजेंट स्क्वायर में चाहिए था, तो इसी को मैं यहाँ पे वापस से सिंप्लीफाई करा रहा हूँ। तो ये अब हमारे पास स्पेस लेने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो चलो देखो अब आगे क्या करना है आपको। ये वैल्यू आ गई हमारी अब सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 बराबर में 4 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये भी पता है बच्चों कि सीकेंट स्क्वायर एंगल माइनस टेंजेंट स्क्वायर एंगल ये 1 होता है, और अगर आपको टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो सीकेंट स्क्वायर में से 1 घटा दो, ये टेंजेंट स्क्वायर एंगल आ जाता है। इसका मतलब टेंजेंट स्क्वायर अगर x माइनस वाई बाई 2 चाहिए तो सीकेंट की जो वैल्यू है उसमें से 1 घटा देंगे। ओके, अब ये सारी वैल्यू मैं वहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो एक तो ये टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू, अरे क्या हो गया ये, एक सेकेंड भाई, ये टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू, एक तो ये वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली हमने, और दूसरी टेंजेंट वाली ये वाली वैल्यू, ये थी आपकी टेंजेंट x प्लस वाई बाई 2 a बटे b, ये सारी वैल्यू वहाँ पे नोट करेंगे अब हम। तो अब मैं रफ करा लेता हूँ। कैलकुलेशन बड़ी है इस क्वेश्चन की भाई, थोड़ी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं टाइम कंज्यूमिंग के लिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करने हैं। ठीक है, कुछ दूसरा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई मेरे को समझाना पड़ रहा है आपको बेसिक चीज़ों के बारे में। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन वैसे भी जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए भैया, अब आपको वैल्यू पुट करनी है जस्ट। तो यहाँ पर तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, तो इसका स्क्वायर कर कर रख दीजिए। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाई है भाई, प्लस भी नहीं है, ठीक है, गुना में है आपका। तो एक सेकेंड, ये स्लो हो जाता है यार, ये कई बार है ना, दिमाग ख़राब करता है बहुत। तो ये आपका प्लस चल रहा था, ये गुना नहीं है, प्लस ही है, तो यहाँ पे प्लस। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू ये है आपकी 4 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना होगा, 4 बी स्क्वायर से गुना होगा, और -1 गुना होगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से। तो ये वैल्यू गुना करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4 बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये कैंसिल। और भाई अब ये वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेते हैं इस डब्बे के अंदर, ठीक है, इस डब्बे के अंदर। तो ये वैल्यू बनी ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 2, 4 बी की पावर 2 माइनस बी की पावर 4 अपॉन में ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस बी की पावर 4। तो ये देखते हैं किस ऑप्शन से मैच होता है। तो 180th में 180th भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 तो सब में ही है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस 4 बी स्क्वायर, ऑप्शन बी मैच कर रहा है हमारा, है ना, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 4 बी स्क्वायर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, जो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे इस बार, तो आपको ठीक है, मतलब सेशन थोड़ा सा ऐसे ही चलना चाहिए ना, कभी छोटे कभी बड़े क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कंपटीशन में कितनी मेहनत जरूरी है अभी। बाकी रही सिलेबस की बात, सिलेबस टाइम से हो जाएगा, वैसा आप लोग शेयर करते रहें साथ साथ बाकी बच्चों से, तो जितना ज़्यादा जल्दी शेयर करोगे उतनी ही जल्दी स्पीड हम बनाएंगे यहाँ पे। तो मेहनत आप लगातार करते रहिए, रामा अवतार अकेडमी आपके साथ है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। किसी अलग कोर्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर है ही आपके पास 8397047104, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।